नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। एसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। उससे पहले आपकी कोई गलती ना हो का क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, कॉल लेटर किस तरह का आएगा या नहीं आएगा, और डॉक्यूमेंट्स में दोबारा आपको अगर टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एसएससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या क्या आपका वहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको इसके अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का नाम इसके अंदर आया हुआ है। मैं एसएससी के ईस्टर्न रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पे आपको शेड्यूल दे रखा है कि जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, सीजीएल है, उसका 2019 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो है पूरी शेड्यूल लिस्ट है। यहाँ पे दिया गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड इन द टायर थर्ड ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 आर directed to report in the office of staff selection commission, eastern railway, 8th floor, MCO building, Nizam place, 234/4 A से G बोस रोड, AJC और कोलकाता। यहाँ पे कोड दिया है अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन देयर कॉल लेटर। कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना रहेगा। ये जो वेबसाइट है नीचे मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना रहेगा। जो आपके पास बाई पोस्ट है, कोई भी कॉल लेटर नहीं आने वाला है। आगे दिया गया ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन अगेंस्ट द नेम्स। नेम के आगे नीचे एक 70 पेजेस की लिस्ट है, जिसमें हर एक पेज के अंदर 43 कैंडिडेट हैं, तो सभी का दिया गया है। आपको चार जो टाइमिंग है, चार बैच के अंदर बांटा गया है। पहला बैच किस टाइम से शुरू है, 2 घंटे का हर एक बैच आपका रहने वाला है। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नीचे इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आगे आपको दिया है ऑफ द ऑल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द टाइम एंड मेंशन इन द बिलो इज़ कंपलसरी। इफ़ एनी कैंडिडेट्स डज नॉट रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचता है ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम, उसी टाइम और डेट को, ही शी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी ऑफ पोस्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट। जो एग्जामिनेशन है उसकी कोई भी पोस्ट के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन फॉर द टू देम फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उनको आगे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऐसा कमीशन के द्वारा कहा गया है। लेकिन मैंने रेलवेज़ के कई सारे इंटरव्यूज़ बनाए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस के अंदर रेलवे ने कैंडिडेट्स को मौका दिया था दोबारा इंटरव्यू, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको रीशेड्यूल का मौका दिया था। यहाँ आपको एसएससी ने नोटिस दिया है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इस नोटिस की कदर करेंगे और टाइम से अपना जो पहुँच कर और उसी डेट को पहुँच करके अपना लिस्ट एक बार कंफर्म करके टाइम से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप ऐसा ना सोचें कि फर्दर मौका आपको देगा। अगर कमीशन देता है तो उसमें कमीशन की ही जिम्मेवारी रहती है। आप लोग ऐसा न करें कि आप टाइम पर न पहुँचे। कैंडिडेट में नोट दैट द कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट डिस्पैच टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट। बाय पोस्ट कैंडिडेट को कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा एंड सेम में बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, sscer.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। द कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी made available on the website of SSCER 10 days before the डॉक्यूमेंट जो आपका प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, 3 सितंबर से आपका प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो आपको 10 डे बिफोर यानी कि 23 ऑफ अगस्त से आपको या 24 ऑफ अगस्त से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगा और वहाँ से आप सभी कैंडिडेट डाउनलोड कर ले। ये सिर्फ 3 सितंबर वालों के लिए है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो आई थिंक 24 ऑफ सितंबर तक चलने वाला है। तो जो 24 ऑफ सितंबर वाले कैंडिडेट हैं उनको 14 ऑफ सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो मिलने वाला है। तो उससे पहले मैं आपके पास वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और जिन जिन साथियों का 3 तारीख को यानी कि फर्स्ट डे के अंदर जिनका 3 सितंबर को है, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, क्या क्या वहाँ पे चेक किया जाता है, आप सभी साथी एक बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस देकर हमें इन्फॉर्म जरूर करें, ताकि वीडियो के माध्यम से हम दूसरे साथी हैं उनको अलर्ट कर दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इस तरह के मांगे जा रहे हैं। मोस्टली मैं आपको सबसे पहले बता दूँ आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मांगा जाता है।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको 2.5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने रेलवेज़ के काफ़ी सारे इंटरव्यू जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है काफ़ी सारे साथी इसके देखे हैं और उन्होंने मेरे पास अपनी जो जर्नी है उसको शेयर किया है। तो मैं सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका 10th रहता है और एज प्रूफ के लिए आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वही मान लिया जाता है, मान्य माना जाता है। अगर किसी के साथ साथी के पास अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो वो साथी ले जा सकता है, वो भी मान्य रहता है। लेकिन अगर आपके पास 10th का है तो भी आपका चलने वाला है, मान्य रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। बाकी कमीशन पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या मांगते हैं जब आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी उसके बाद। दूसरा आपके एजुकेशन में +2 का आता है, 10+2 का, 12th का जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन के आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कोई मास्टर्स किए हैं तो उनके आपके आते हैं। अदर आपके पास अगर कोई कोर्सेज वगैरह है, जैसे अगर टाइपिंग से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपका कोई है तो उससे रिलेटेड आपके दिए जाएंगे। उसके बाद जो साथी अगर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो उन साथी के लिए उनका जो SC ST और OBC का है वो लेकर के जाना है। ध्यान रहे, मैंने जो सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से OBC का बनवाना है, किस तरह से SC का बनवाना है। सॉरी, ST का मैंने नहीं बताया है। OBC का आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये जो आपकी डेट दी गई है, विदिन इससे 1 साल पहले का आपका ना एक्सेप्ट नहीं होगा, विदिन 1 ईयर आपका एक्सेप्ट होगा। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का प्रोवाइड करने का। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं उसके बाद आपका कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो आपका आधार कार्ड और आपकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपने डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम के अंदर आपने जिस भी एजुकेशन क्राइटेरिया के ऊपर फॉर्म फिलअप किया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने रहते हैं। इसके बाद कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके मेन होते हैं और आपका जन्म प्रमाण पत्र और आपका जो कास्ट का जो कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो रहता है। तो चलिए आगे की जो इंटरव्यूज़ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है उससे मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं। सबसे पहले एक कैंडिडेट है यहाँ पे प्रदीप कुमार दास करके एक कैंडिडेट है। इनका 3 सितंबर को पहला इनका 9:30 बजे इनको फर्स्ट बैच के अंदर डाला गया है। यहाँ पे आपके 3 से 4 बैच बनाए गए हैं, ठीक है। 3 तारीख की डेट में आई थिंक 3 बैच हैं, मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। 3 सितंबर की तो ये आपका सेकंड बैच शुरू हो चुका है। यहाँ से सेकंड बैच शुरू हो चुका है जो कि 11:30 बजे से शुरू है। यहाँ पे जो पहला कैंडिडेट है ये है सुभाशीष साहू, ये पहला कैंडिडेट है इस बैच का और इस कैंडिडेट को 11:30 बजे वहाँ रिपोर्ट करना है 3 सितंबर की डेट के अंदर। सेकंड बैच में ये कैंडिडेट है। 2-2 घंटे का आपका बैच रहने वाला है और थर्ड बैच आपका यहाँ से शुरू हो चुका है। थर्ड बैच के अंदर जो आपका कैंडिडेट है वो है यहाँ पे योगेश जारवाल। ये थर्ड बैच के अंदर इन कैंडिडेट को 1:30 बजे पहुँचना है, 2 घंटे बाद हर एक कैंडिडेट को पहुँचना है। उसके बाद यहाँ पे जो है शायद फोर्थ बैच इसमें आई थिंक नहीं है, नहीं सभी के अंदर फोर्थ बैच है आपके लास्ट तक। यहाँ पे फोर्थ बैच का आपका जो पहला कैंडिडेट है वो है हरिप्रिया बारा। ये कैंडिडेट है हरिप्रिया बारा, ये इसका फोर्थ बैच है जिसको इस कैंडिडेट को 3:30 हर 2-2 घंटे बाद आपका 3:30 से फिर ये कैंडिडेट 5:30 बजे आपको फ्री कर दिया जाएगा। 2-2 घंटे का बैच आपका रहने वाला है। 1 बाय 1 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। यहाँ पे एक बैच जो आपके बैठा रहेगा, जो कमेटी है वो बैठी रहेगी। यहाँ पे इसके अंदर 2, 3, 4 सदस्य हो सकते हैं, मे भी डिपेंड करता है उनके ऊपर कितने सदस्य होते हैं। रेलवेज़ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उसमें 1 से 2 सदस्य बैठे हुए थे। तो ये आपका एग्ज़ाम थोड़ा अप लेवल का है, तो यहाँ पे मे भी हो सकते हैं कि मे बी मोर देन 2 और 3 पर्सन वहाँ पे हों। और यहाँ पे आपके डेस्क लगे रहेंगे। आपको हो सकता है कि राउंड डेस्क में बिठाया जाए या फिर आपको लाइन के अंदर भी कैंडिडेट बिठाए जा सकते हैं। यहाँ पे गैप नहीं होगा, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए गैप हो सकता है, अदरवाइज़ गैप वाली कोई बात नहीं है। आपको इकट्ठे भी बिठाया जा सकता है, एक डेस्क के ऊपर 2 से 3 कैंडिडेट भी हो सकते हैं। और आपके पर बैच के अंदर अभी मैंने काउंट नहीं किया कितने कैंडिडेट हैं, तो मैं आपको एक बार काउंट करके बता देता हूँ कितने कैंडिडेट। अराउंड 40 कैंडिडेट आपके पर बैच के अंदर दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आप अगर लगाएंगे तो 160 कैंडिडेट है जो पर डे जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। और टोटल आपके 43 कैंडिडेट हैं। एक जो ये पेज दिया गया एक पेज, और यहाँ पे
लगभग आपके 69 प्लस जो 17th पेज है उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने डिटेल भी दिया गया। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लगभग समथिंग 3000 के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए जानकारी थी। और जो लास्ट कैंडिडेट है जिसका होने वाला है 28 सितंबर को होने वाला है, और तीसरे बैच के अंदर इस कैंडिडेट का जो है वो होने वाला है। इसमें लास्ट में 3 ही बैच रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये है निरंजन विश्वास करके कैंडिडेट हैं, इनका लास्ट में होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो से आप कुछ सीख पाए हैं, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रही बात, मैं कुछ एक बातें आपको एडवाइस कर दूं, आप प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग के अंदर जाएं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो ये ना सोचें कि इस डॉक्यूमेंट को ले जाऊं या ना ले जाऊं। अगर आपको लगता है कि मुझे लेकर जाना चाहिए, मुझे दोबारा चक्कर नहीं काटना है, तो आप ज़रूर लेकर के जाएं। और जो आपके कॉल लेटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करके जाएं। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कोविड की इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करके जाएं। अपने सैनिटाइज़र लेकर के जाएँ और मास्क अपना प्रॉपरली लेकर के जाएँ। और कोशिश करें जो 2 गज़ की दूरी है, जो डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स है, उसको आप मेंटेन करके रखें। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितने भी साथी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। जिस साथी का जिस तरह से भी इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसा उनका इंटरव्यू गया, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।